हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 शुरू करने वाले हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसे इसमें सबसे पहले आपको समझना है मॉर्फोलॉजी क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो कोई भी प्लांट के वो गुण जो हम बाहर से देख करके बता सकते हैं उसको हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। तो दूसरा है फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एक नाम देते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके अंदर फूल पाए जाते हैं और फल पाए जाते हैं। तो पहली लाइन एनसीईआरटी की है कि भी एंजियोस्पर्म्स जो होंगे उसके अंदर अगर हम मॉर्फोलॉजी को देखें तो उसके अंदर रूट पाई जाती हैं, स्टेम पाया जाएगा, लीफ पाई जाएंगी, फ्लावर और फ्रूट पाए जाते हैं। उसके बाद अगले पैराग्राफ में इतना कुछ नहीं है, सिर्फ इसके बारे में बताया गया है कि यदि हम किसी भी प्लांट या एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं तो हमें उसकी स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स और टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद इसने कहा है कि अगर मान लीजिए कोई प्लांट है और प्लांट के अलग अलग पार्ट्स अपने आप को अपने कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं, उसके अंदर वेरिएशन आती हैं, जैसे कि किसी भी प्लांट का अपने हैबिटेट यानी जहाँ पर वो पाया जाता है उसके अनुसार अपने को ढाल लेना। अलग अलग जो है फंक्शन के लिए ढाल सकते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन के लिए प्लांट जो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, क्लाइंबिंग के लिए करते हैं, स्टोरेज के लिए करते हैं। उसके बाद है कि यदि आप किसी भी वीड को उखाड़ करके देखते हैं तो उसके अंदर रूट होती हैं, स्टेम होती है और लीफ होती हैं। ये जो है सभी में पाए जाएंगे। हो सकता है कि उसके अंदर फ्लावर और फ्रूट भी आपको मिल जाए। तो प्लांट का वो हिस्सा जो अंडरग्राउंड होता है यानी ज़मीन के अंदर पाए जाने वाला हिस्से को हम रूट सिस्टम कहते हैं, और प्लांट का वो हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर पाया जाता है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो रूट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम डाइकोट प्लांट की बात करें, ऐसे प्लांट जिनके सीड के अंदर दो कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, तो उसके अंदर अगर हम शुरू में सीड को ही देखें तो सीड के अंदर दो हिस्से होंगे आपके। तो सबसे पहला जो जो आपका हिस्सा होता है, मान लीजिए ये आपका सीड है, तो सीड के अंदर एक ही हिस्सा होता है प्ल्यूम्यूल और एक हिस्सा होता है रेडिकल। तो अगर डाइकोट प्लांट है यानी सीड के अंदर दो कोटिलिडन है तो रेडिकल से जो हिस्सा निकलता है उससे रूट बनेगी, और प्लीम्यूल से जो हिस्सा निकलता है उसे शूट बनेगी यानी स्टेम वाला हिस्सा बनेगा। तो इसने कहा कि जो रेडिकल है उससे डायरेक्ट इलोंगेशन होती है और उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी रूट। तो रेडिकल से जो सबसे पहले रूट निकलती है वो आपकी प्राइमरी रूट है। प्राइमरी रूट जो है ज़मीन के अंदर बढ़ती है और वहाँ से लेटरल रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। मान लीजिए अगर हम डायग्राम में देखिए तो ये कोई आपकी जो है प्राइमरी रूट है, ये आपका रेडिकल है, रेडिकल से प्राइमरी रूट निकल रही है, यहाँ से जो है साइड में भी रूट्स निकल रही हैं, तो ये क्या है लेटरल रूट्स, और ये है आपकी सेकेंडरी रूट। अब इससे अगर कोई फर्दर इसके अंदर ब्रांचिंग होगी तो वो आपकी जो है टर्सरी और क्वाटरनरी रूट्स हो सकती है, तो ये आपकी लेटरल रूट्स है। तो जो प्राइमरी रूट और इसकी ब्रांचेज होते हैं यानी लेटरल रूट्स होती हैं, उससे जो है आपका टैप रूट सिस्टम बनता है। डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये जो मेन हिस्सा है वो प्राइमरी रूट है। प्राइमरी रूट से जो ये आगे और जो है ब्रांचिंग हो रही है आपकी सेकेंडरी रूट है, और प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेज से जो बनता है उसको हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। टैप रूट सिस्टम आपको मस्टर्ड के अंदर पाया जाता है, जो भी डाइकोट प्लांट है उसके अंदर टैप रूट सिस्टम पाया जाएगा। जो भी आपके मोनोकोट प्लांट हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। मोनोकोट प्लांट जैसे कि वीट प्लांट है, और आपने देखा होगा मैरीगोल्ड जो गेंदे का फूल होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो रेडिकल से जो प्राइमरी रूट निकलती है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। शॉर्ट लिव्ड मतलब कुछ समय के लिए आएगी वो, उसके बाद वो डिजनरेट हो जाती है और बहुत लार्ज नंबर ऑफ रूट्स निकलती हैं। कहाँ से? बेस ऑफ द स्टेम। जो स्टेम होगा, स्टेम के बेस से जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में रूट निकलती है, उसको हम कहेंगे फाइब्रस रूट। तो मोनोकोट के अंदर जो है फाइब्रस रूट पाई जाती हैं, और डाइकोट के कह सकते हो टैप रूट पाई जाती है, जिसके अंदर मेन प्राइमरी रूट रहेगी, और प्राइमरी रूट से नीचे की तरफ क्या रहेंगे? प्राइमरी रूट से नीचे की तरफ आपके अलग अलग लेटरल रूट्स रहेंगे। तो एडवेंटिशियस रूट्स क्या है? वो रूट जो रेडिकल के अलावा किसी और हिस्से से भी निकल रही हैं, दीज आर द एडवेंटिशियस रूट्स। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने, ग्रासिस, मॉन्स्टेरा और बेनियन ट्री। अब यहाँ पर अगर रूट के फंक्शन की बात करें तो रूट का मेन फंक्शन आपको पता होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को सोख लेना, मिनरल्स को सोख लेना। तो मिनरल जो भी हम मिट्टी के अंदर खाद डालते हैं वो खाद पानी के अंदर मिक्स होता है और फिर प्लांट के पास आता है रूट के थ्रू। अगला जो काम है वो ये है कि प्लांट जो है सपोर्ट देता है, ये जो सॉरी रूट है जो प्लांट को सपोर्ट देता है। अगला है वो स्टोर करता है फूड को, जैसे कि अगर हम बात करें कैरेट के केस में, तो कैरेट के केस में क्या है, आपका प्लांट के अंदर फूड स्टोर हो गया रूट में आकर के।
और आखिरी जो फंक्शन है वो है फाइटो हार्मोन्स की सिंथेसिस या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उसकी सिंथेसिस भी जो है आपके रूट के अंदर आकर के होती है। तो ये आपके अलग अलग फंक्शंस हैं रूट के। डायग्राम में देख सकते हैं ये आपका जो है लेटरल रूट्स के साथ ये आपका टैप रूट सिस्टम, ये फाइब्रस रूट है और ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। एडवेंटिशियस रूट्स में आपको दिख रहा है कि ये एडवेंटिशियस रूट्स कहाँ से आ रहे हैं, स्टेम के हिस्से से आ रही हैं यहाँ से। अगला जो आपका पार्ट स्टार्ट होगा वो होगा रीजन्स ऑफ द रूट। रूट का जो है डायग्राम अलग अलग जो है कौन से टाइप के इसके अंदर सेल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रूट के अंदर सबसे बेस में जो पाए जाएगा वो रूट कैप है। तो रूट कैप जो है एट द टिप ऑफ द रूट एपेक्स में पाई जाती है। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रूट कैप बोल रहे हैं। तो ये इसका मेन काम क्या है कि ये सोइल के अंदर से आगे की जो रूट होती है उसके लिए रास्ता जो है तैयार करती है। इट मेक्स द वे थ्रू द सोइल। अब रूट कैप से ऊपर का हिस्सा जो होता है कुछ मिलीमीटर्स अबोव उस वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं। तो फ्यू मिलीमीटर्स अबोव द रूट कैप यहाँ पर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और इनके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेल्स लगातार डिवाइड करेंगे, एक सेल से दो सेल, दो से चार, ऐसे डिवीजन करते करते यहाँ पर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है जो लगातार डिवाइड करता है। अब इसके ऊपर का जो एरिया रहेगा वो रहेगा रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होगा, जो सेल्स यहाँ पर डिवाइड किए थे अब वो इलोंगेट होंगे लंबाई में और यहाँ पर लेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं। तो लिखा हुआ है सेल्स जो कि प्रोक्सिमल होते हैं इसके मेरिस्टेमेटिक सेल्स के, उनकी रैपिड इलोंगेशन होगी, लंबे होंगे और एनलार्ज बड़े हो जाएंगे और इसी से ही ग्रोथ ऑफ रूट यानी रूट की जो लंबाई बढ़ती है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। मैच्योरेशन यानी अब तक जो सेल्स मैच्योर नहीं हुए थे अब मैच्योर हो चुके हैं। मैच्योर होने के बाद उन्होंने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस प्रोसेस को जिसके अंदर सेल्स मैच्योर हो रहे हैं और अपना फंक्शन शुरू कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशंस के अंदर सेल मैच्योर हो जाएंगे और डिफरेंशिएट हो जाएंगे। और ख़ास बात जो इसमें है वो रीजन ऑफ मैच्योरेशंस के अंदर एपिडर्मल सेल जो आउटर मोस्ट लेयर होती है रूट की उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के सेल्स इलोंगेट हो जाते हैं और रूट हेयर्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि रूट हेयर निकल रहे हैं, लेकिन आपको याद से रखना है कि रूट हेयर मैच्योरेशन एरिया से निकलेंगे ना कि इलोंगेशन या फिर मेरिस्टेमेटिक एरिया से। क्योंकि अब रूट हेयर्स क्या करेंगे, अपना फंक्शन स्टार्ट करेंगे रूट के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। तो बहुत ही जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बने स्टार्ट हो जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स यूनिसेलुलर रहते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। एपिडर्मल सेल्स हैं, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर रहेगा जिसका मेन काम होगा वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो ये आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि भी रूट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अलग अलग एरिया होते हैं। सबसे नीचे का एरिया जो है वो है रूट कैप। रूट कैप के ऊपर का जो एरिया है वो पाया जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, और यहाँ पर है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में अलग अलग रूट हेयर्स पाए जाते हैं। अब रूट के केस में आखिरी जो हिस्सा है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, कि भी रूट जो है किस किस प्रकार से मॉडिफाई हो सकती है और क्या क्या फंक्शन पर जो है परफॉर्म कर सकती है। फूड को स्टोर कर सकती है, सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो सकती है और रेस्पिरेशन के लिए हो सकती है। तो आपने टैप रूट जो होती है किसकी, टर्निप, शलगम, गाजर, और एडवेंटिशियस रूट होते हैं स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को हम क्या बोलते हैं, शकरकंदी। तो ये फूल जाती हैं और फूड स्टोर करती हैं। तो आपके तीनों ही एग्जाम्पल हो जाएंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट जिसमें फूड स्टोर हो रहा है। कौन से हैं, कैरेट है, टर्निप है और स्वीट पोटैटो है। इसके अलावा एनसीईआरटी के डायग्राम में एस्पेरागस भी दिखाया हुआ है, वो भी जो है फूड को स्टोर करता है। अगर हम बात करें बेनियन ट्री के अंदर जो ये लंबे लंबे रूट्स आपको दिख रहे हैं ये कहाँ से निकल रहे हैं, तो स्टेम से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। लेकिन इसका मेन काम रहेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बायोमास पाया जाता है, बहुत ज़्यादा ये पेड़ बड़ा होता है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए स्टेम से भी रूट निकल जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोप रूट्स। तो आपको ध्यान रखना है प्रोप रूट्स कहाँ पाई जाती है, बेनियन ट्री के अंदर जो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपको पाए जाते हैं। इन प्रोप रूट्स का मेन काम होगा सपोर्ट करना। इसके अलावा अगर हम बात करें मेज और शुगर केन के केस में, तो मान लीजिए आपका मेज और शुगर केन के स्टेम है, स्टेम के बीच बीच में नोड्स पाए जाते हैं और यहाँ पर आपकी रूट्स हैं। तो जो लोअर नोड्स होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर भी रूट इस प्रकार से निकल जाती हैं नीचे की तरफ इस प्लांट को सपोर्ट करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं स्टिल्ट रूट्स।
तो स्टिल्ट रूट्स भी पाए जाती है शुगर केन और मेज के अंदर। आखिरी जो एग्जांपल है वो है राइजोफोरा। राइजोफोरा के केस में आपके जो हैं मॉडिफाई होती है फॉर द टेकिंग ऑक्सीजन। जैसे कि ये वाला प्लांट आप देख पा रहे हैं, ये उसका स्टेम और यहाँ पर उसके रूट्स हैं। अब रूट्स क्योंकि स्वैम्पी एरियाज में यानी दलदल के एरिया में पाई जाती हैं, तो दलदल के एरिया में अगर रूट हैं तो उन रूट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि पानी ही पानी है, उसको रूट के जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन अगर नहीं मिला तो वो ऑक्सीजन की कमी से मर सकती है, प्लांट सूख सकता है। तो इस केस में वो जो रूट्स हैं वो वर्टिकली ग्रो करते हैं ऊपर की तरफ और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स, जो कि पाए जाते हैं आपके राइजोफोरा के अंदर। तो ये था आपका इस चैप्टर का पहला पार्ट। अगले पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे स्टेम को।